आसमान और जमीन के बाद अब असली ताकत का फैसला पानी की अतल गहराइयों और उसकी छाती पर तैरते फौलादी पहाड़ों से हो रहा है। चीन लगातार अपने जंगी जहाजों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाकर ताइवान, जापान और भारत को सीधे आंखें दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने विशाल नौसैनिक बेड़ों के साथ प्रशांत महासागर में चीन को चारों तरफ से घेरने की अचूक बिसात बिछा चुका है। जापान और दक्षिण कोरिया भी समंदर की इस भारी रेस में अपनी पूरी ताकत और पैसा झोंक रहे हैं। इन सब के बीच भारत ने भी पाकिस्तान और चीन की हर नापाक चाल को समंदर में ही दफन करने के लिए अपनी नौसेना को ऐसा फौलादी रूप दे दिया है जिसे देखकर बड़े मुल्कों के सीधे पसीने छूट रहे हैं। लहरों पर राज करने की इस महाप्रतिस्पर्धा में कुछ ऐसे भीमकाय और अजेय समुद्री किले तैयार किए गए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी देश के पूरे नौसैनिक बेड़े को समंदर की तलहटी में हमेशा के लिए सुला सकते हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं है, बल्कि अपने आप में तैरते हुए एक संप्रभु देश हैं, जिनके पास रडार, लेजर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी दुश्मन को बचने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देता। आखिर समंदर पर राज करने वाले ये 5 सबसे बड़े फौलादी सिकंदर कौन से हैं? आखिर कैसे इन तैरते हुए शहरों ने अमेरिका और रूस के माथे पर भी गहरी चिंता की लकीरें खींच दी हैं? आखिर इन भीमकाय शिकारियों के पास ऐसी कौन सी अचूक तकनीक है जो दुश्मन की तेज मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देती है? आखिर कैसे भारत ने अपनी ब्रह्मोस की असली ताकत से इस एलीट लिस्ट में अपनी धाकड़ एंट्री मारी है? और क्या चीन का भारी भरकम जंगी बेड़ा भारत के समुद्री बाहुबली के सामने 2 मिनट भी टिक पाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस के इस भारी पर्दे को हटाते हैं और आपको सीधे समंदर की उन खौफनाक लहरों पर ले चलते हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े फौलादी शिकारी अपनी दहाड़ से पानी का सीना चीर रहे हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सामने आता है उसने चीन के होश पूरी तरह से उड़ा रखे हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया के सेजोंग द ग्रेट क्लास जंगी जहाज की। यह कोई मामूली नाव या छोटा जहाज नहीं है, बल्कि यह अपने आप में मिसाइलों का एक चलता फिरता पूरा का पूरा पहाड़ है। दक्षिण कोरिया ने इस जहाज को सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोरिया और चीन की बढ़ती गुंडागर्दी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समंदर में उतारा है। इस भीमकाय जहाज की सबसे बड़ी खासियत इसका एजिस कॉम्बैट सिस्टम है। यह एक ऐसा सुपर कंप्यूटर वाला रडार सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट या किसी भी खतरे को सूंघ लेता है और पलक झपकते ही उसे आसमान में ही राख कर देता है। इस एक अकेले जहाज पर 100 से भी ज्यादा भारी मिसाइलें हर वक्त लोड रहती हैं, जो एक साथ कई शहरों का नक्शा बदलने का पूरा दम रखती है। इसके बाद समंदर का दूसरा सबसे बड़ा बाहुबली है अमेरिका का अर्लेबर्ग क्लास जहाज। अमेरिका की पूरी नौसेना का सबसे बड़ा गुरूर इसी जहाज को माना जाता है। अमेरिका ने अपने इस फौलादी जहाज को प्रशांत महासागर से लेकर अरब सागर तक हर जगह तैनात कर रखा है ताकि रूस और चीन कभी भी अपनी हद पार ना कर सकें। यह जहाज इतना ज्यादा एडवांस है कि यह अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट तक को निशाना बनाने की पूरी क्षमता रखता है। अमेरिका ने इसमें ऐसी अत्याधुनिक रडार तकनीक और सोनार सिस्टम लगा रखा है कि पानी के नीचे छुपकर आ रही रूस या चीन की कोई भी पनडुब्बी इसके घातक प्रहार से बिल्कुल भी नहीं बच सकती। जब यह जहाज अपनी पूरी रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है तो इसके सायरन की आवाज से ही दुश्मनों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। अमेरिका ने अपने इस अचूक हथियार के दम पर ही दुनिया भर के महासागरों में अपना एक तरफा दबदबा कायम कर रखा है, जिसे चुनौती देना आज के वक्त में किसी भी देश के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अब कहानी में एंट्री होती है उस मुल्क की जो समंदर में अपनी दादागिरी से भारत, अमेरिका और जापान को सीधे चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं चीन के टाइप 05 टू डी क्लास जंगी जहाज की। चीन ने अमेरिका की नकल करते हुए अपने इस जहाज को तैयार किया है और इसे चीनी नौसेना का सबसे घातक हथियार बताया जाता है। चीन का यह जहाज एक्टिव फेस्ड एरे रडार से पूरी तरह लैस है, जो इसे दुश्मन के किसी भी हमले को बहुत पहले भांप लेने की तगड़ी ताकत देता है। चीन ने इस जहाज को खास तौर पर ताइवान को डराने और दक्षिण चीन सागर में अपना एक तरफा कब्जा जमाने के लिए पानी में उतारा है। इस जहाज पर एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का भारी जखीरा हर वक्त तैनात रहता है, जो किसी भी वक्त आग उगलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है।
चीन की इसी बढ़ती गुंडागर्दी और चालबाजी को बीच समंदर में रोकने के लिए जापान ने भी अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया है। जापान का अटागो क्लास जंगी जहाज चीन के इस गुरूर को तोड़ने के लिए ही खास तौर पर डिजाइन किया गया है। जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर अपने इस जहाज को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है कि यह चीन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पकड़कर उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। अटागो क्लास जहाज का मुख्य काम ही चीन और उत्तर कोरिया की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को जापान की सीमा में घुसने से पहले ही नेस्तनाबूद करना है। जापान का यह समुद्री रक्षक अपने आप में एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो लहरों पर तैरता है। जब चीन का टाइप 052D और जापान का अटागो क्लास आमने सामने होते हैं तो समंदर का पानी भी डर के मारे कांपने लगता है। जापान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि समंदर में उतरकर चीन की हर नापाक हरकत का हिसाब वहीं का वहीं चुकता करेगा। इन दोनों जहाजों की भारी टक्कर ने एशिया के महासागरों को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है, जहां किसी भी वक्त एक भयंकर चिंगारी भड़क सकती है। इस गर्मागर्म माहौल के बीच अब पूरी दुनिया की निगाहें उस देश की तरफ टिक गई हैं जो खामोशी से समंदर में अपनी सबसे बड़ी और विध्वंसक बिसात बिछा चुका है। लेकिन जब पूरी दुनिया समंदर पर राज करने के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही थी, तब भारत ने भी अपनी टॉप सीक्रेट नेवल लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार कर लिया जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद को हमेशा के लिए उड़ा दिया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों की लिस्ट में शान से तिरंगा लहराने वाले भारत के कोलकाता क्लास जंगी जहाज की। यह भारत का वह फौलादी समुद्री सिकंदर है जिसकी एक दहाड़ से समंदर का सीना भी पूरी तरह से थर्रा जाता है। भारत ने अपने इस जहाज को स्वदेशी तकनीक और बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना बनाया है जिसे देखकर अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई, ये तीनों जहाज भारतीय नौसेना के वो अचूक ब्रह्मास्त्र हैं जो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हर दुश्मन की सांसें अटकाए रखते हैं। इस जहाज की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक ताकत है इस पर तैनात दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। जब कोलकाता क्लास जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल आग उगलते हुए आसमान को चीरती है तो चीन और पाकिस्तान के किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम के पास उसे रोकने का रत्ती भर भी समय नहीं होता। इसके अलावा इस जहाज पर बराक 8 मिसाइलें भी पूरी तरह से तैनात हैं जो हवा से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वह दुश्मन का फाइटर जेट हो या कोई ड्रोन, उसे मीलों दूर ही हवा में भस्म कर देती हैं। भारत का यह बाहुबली जहाज मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम से पूरी तरह लैस है जो एक ही समय में आसमान, पानी की सतह और पानी के नीचे पनडुब्बियों पर अपनी बाज जैसी पैनी नजर रखता है। चीन जो कल तक हिंद महासागर में अपने जहाजों को भेजकर भारत को घेरने के बड़े बड़े सपने देख रहा था, आज वह भारत के इस कोलकाता क्लास जहाज की रेंज में आने से भी बुरी तरह घबराता है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे समुद्री इलाके में बुरी नजर डालने की जुर्रत करेगा तो यह जहाज उसे समंदर की उस अतल गहराई में दफन कर देगा जहां से उसकी कोई खबर भी वापस नहीं आएगी। यह जहाज सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अटूट गर्व और फौलादी हौसले का प्रतीक है जो हर चुनौती का डटकर डंके की चोट पर सामना करना जानता है। आज दुनिया के बड़े बड़े नौसैनिक बेड़े जब हिंद महासागर से गुजरते हैं तो उन्हें भारत की इस अजेय ताकत को बाकायदा सलाम करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। इन पांचों महाबली जहाजों ने आज दुनिया के महासागरों की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। समंदर अब सिर्फ मछलियां पकड़ने या व्यापारिक जहाजों के शांति से गुजरने की कोई साधारण जगह बिल्कुल नहीं रही, बल्कि यह ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा और खतरनाक मंच बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत जैसे बड़े देशों ने अपनी नौसेना को जो यह नया और आक्रामक रूप दिया है, वह यह बताने के लिए पूरी तरह से काफी है कि भविष्य का कोई भी बड़ा टकराव जमीन या आसमान पर नहीं, बल्कि इन्हीं उफनती लहरों के बीच लड़ा जाएगा। भारत ने अपनी स्वदेशी ताकत और ब्रह्मोस जैसे अचूक हथियार के दम पर जिस तरह से दुनिया के इस सबसे एलीट और ताकतवर क्लब में अपनी मजबूत जगह बनाई है, वह नए भारत की उस जबरदस्त हुंकार को दर्शाता है जो किसी भी ताकत के आगे कभी झुकना नहीं जानता।
जब समंदर में भारत का तिरंगा इन फौलादी जहाजों पर शान से लहराता है तो पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल रूम में सीधा सन्नाटा छा जाता है। भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति तभी रह सकती है जब भारत पूरी तरह से ताकतवर हो। यह भारत की वह बढ़ती हुई अजेय शक्ति है जो बिना लड़े ही दुश्मन के पूरे हौसले एकदम से पस्त कर देती है। इन तैरते हुए शहरों ने कूटनीति के सारे पुराने नियम पूरी तरह बदल दिए हैं और अब जिसकी नौसेना में जितना ज्यादा दम होगा, दुनिया हमेशा उसी के इशारों पर नाचेगी। आज अमेरिका हो या चीन, हर कोई समंदर में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन भारत की यह धाकड़ एंट्री उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि अब लहरों पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज नहीं चलेगा।